इस आदेश से लॉर्डशिप मुझे 2.5 साल से मैं प्रमोट हुआ था लॉर्डशिप, स्टेनोग्राफर वर्ग 2 से वर्ग 3 से वर्ग 2 में 2.5 साल मुझे काम करते हो गया। रिस्पोंडेंट नंबर 4 को एकोमोडेट करने के लिए लॉर्डशिप मेरे बिना फॉल्ट के मुझे रिवर्ट कर दिया गया है लॉर्डशिप। इसमें पैरा नंबर 1 देखेंगे, 2012 में जो रिस्पोंडेंट नंबर 4 है उनकी नियुक्ति हुई थी। 2013 में लॉर्डशिप 15/2/2013 में इनके द्वारा एक चरित्र सत्यापन में एक जिनका क्रिमिनल एंटेसिडेंट था, इसको इन्होंने छुपाया था। इसके कारण से इनको 27/6/2013 को निलंबित कर दिया गया था। सरप्रेस कर रहे थे एक फैक्ट, इसलिए टर्मिनेट कर दिए थे। Against which I have preferred a writ petition before the Honorable House. I am for the caveat. मुझे थोड़ा सा बहस करना है। And just now I have received the copy of the writ petition in the documents. Your correspondent number 4. 4, Your Lordship, and the caveat. Your petition is pending. No, my petition has been disposed of. मुझे थोड़ा सा बहस I have been allowed. My petition was allowed. Thereafter, Your Lordship, my representation for promotion was rejected by the respondent. I have preferred a petition before the Honorable Court. The Honorable Court has directed Your Lordship to consider and decide each and every aspect with detailed orders. Thereafter, Your Lordship, they have again considered my representation and Malasi opening the sealed cover procedure. Admittedly, I am the Malasi senior to the petitioner. Therefore, Malasi opening. You file your reply. Malasi, I will file reply. I will file the reply. लॉर्डशिप मेरे को 2 मिनट Today itself, Your Lordship. इसमें कोर्ट का ऑर्डर कुछ दूसरा हुआ है, इन्होंने कुछ एकदम मिस रिप्रेजेंट किया है। इसको सर 2 मिनट देख लें सर। हाँ, बहुत गलत हुआ है। डिटेल्ड ऑर्डर है सर। मैं 2 मिनट सुन लें सर। मैं 27/6/2013 को इनको टर्मिनेट किया गया लॉर्डशिप। पैरा नंबर 3 में दिया हुआ है, न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश 9/7/2013 के तहत श्री गोयल शासकीय सेवा में कार्य में बने, इसको स्टे मिल गया लॉर्डशिप, ये वापस कार्य में आ गए। तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय में याचिका अंतिम निराकरण के पूर्व ही उन्होंने अपने पद से 18/7/2022 को सेवा से त्याग पत्र दे दिया। ड्यूरिंग पेंडेंसी ही इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया माय लॉर्ड। जब ये सुनवाई हुई 3/4/2024 को, पैरा 4 में 3/4/2024 में जब इसकी सुनवाई हुई, इनके फेवर में ऑर्डर आ गया। सिर्फ उस आदेश को क्वेश्चन किया लॉर्डशिप, सेट असाइड किया जो उन्होंने टर्मिनेशन ऑर्डर था। अब ये ऑर्डर है लॉर्डशिप, मैं काइंडली सी दी पेज नंबर 53 से है और इसका ऑपरेटिंग पैरा है लास्ट में 57 देखेंगे लॉर्डशिप। लास्ट में लिखा हुआ है, कोर्ट इज इन ओपिनियन दैट इम्प्यूग्न ऑर्डर 27/6/2013 इज हियर बाय क्वेस्ट। सिर्फ इतना ही लिखा है माय लॉर्ड। अब ये देखेंगे 58 पेज नंबर, इनका जो मिस रिप्रेजेंटेशन है ये देखिएगा। कोई मिस नहीं, दैट एक्चुअली योर लॉर्डशिप कि इसमें क्या लिखा है देखिए, कि मेरे द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय ने बिलासपुर द्वारा अंतिम आदेश देते हुए 27/6/2013 का निरस्त करते हुए किया गया है और मेरी याचिका को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। और मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका की कंडिका क्रमांक 10.3 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि द ऑनरेबल कोर्ट में काइंडली बी प्लीज टू इशू अ रिट इन नेचर एंड मेंडमस एंड डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू reinstate the petitioner in his service with all consequential benefit and back wages। इनको 631 दिन का वेज स्वीकार कर लिया गया है लॉर्डशिप। ये 2 साल में थे नहीं वहां पे, और ये रिप्रेजेंट किए हैं कि लॉर्डशिप रिलीफ में तो इंसान कुछ भी मांग देता है। दिक्कत ये है कि इनको क्या मिला है कोर्ट से सिर्फ वो ऑर्डर क्वेश्च हुआ है। ये बैक वेजेस ले लिए हैं 632 दिन का, 631 दिन का। लर्नेड कमिश्नर को कोई राइट नहीं है उतने दिन का बिना कोई शासन को कोई लेटर दिए, कोई सूचना दिए, उनको उतने दिन का देने का। जब वो व्यक्ति स्वेच्छा से उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है, तो उसके बाद इनको कैसे ले लिया गया लॉर्डशिप? कोई इशू नहीं है, दैट हैज नॉट बीन चैलेंज्ड एनीवेयर, वो इशू ही नहीं है। द कमिश्नर आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द एस्पेक्ट, माय एप्लीकेशन योर लॉर्डशिप फॉर रेजिग्नेशन वाज नॉट बीन एक्सेप्टेड। और 2022 में जो डीपीसी हुई थी माय लॉर्ड, उसमें मेरा प्रमोशन हुआ था। उसमें कमिटी ने इनको कंसीडर ही नहीं किया गया था क्योंकि इनका चरित्र सत्यापन नहीं हुआ था। ये उस समय इनफैक्ट जॉब में ही नहीं थे। पिटीशन और जब मेरा प्रमोशन हुआ है मतलब 2.5 साल हो गया, इन्होंने कभी भी उसके खिलाफ कभी कोई चैलेंज नहीं किया उस ऑर्डर को। और अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया है मतलब, इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। अभी मैं बना हुआ वर्ग 2 में ही हूँ, अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया है। अगर इसमें स्टे नहीं मिलेगा लॉर्डशिप, तो फिर मुझे वापस वर्ग 3 में ज्वाइन करना पड़ जाएगा।
देखिए रिलीफ पैरा को दिखा करके और लर्नेड कमिश्नर ने बिना ऑर्डर देखे इनको 631 दिन का बैक पेजेस दे दिया और पूरा 2013 से पूरी चीजें इनको वापस कर दी, जब ये खुद छोड़ चुके। और जिस दिन जब सुनवाई हुई थी लॉर्डशिप, उस दिन भी ये कब नौकरी रिजाइन में किया नहीं था इन्होंने? 2022 में लॉर्डशिप। The application was moved, but that has not been accepted, and I was continued in service. जिस Later दिन on, your lordship, that only because of the pendency of the एक मिनट वो बताइए कहाँ आपको वो जो बताना पेज- 631 दिन का इनको ये है लॉर्डशिप में पेज नंबर 16 में, पेज पैरा नंबर 4। तदुपरांत माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक 100 निराकृत करते हुए पारित दिनांक 3/4/2024 द्वारा कार्यालय आदेश 27/6 तक निरस्त कर दिया गया, जिसके पालन में श्री गोयल द्वारा तो 9/4/2024 ये तो उनको लीव सैंक्शन होके सब रजिस्टर्ड हो गया ना ये। जी, सब ऑर्डर हो गया हमारे फेवर में, कंटिन्यू सर्विस मान लिया। रिजाइन नहीं किया इन्होंने, जी, Resign- resign नहीं। वो तो जो पीरियड था जी उसको छुट्टी मान लिया ना जी, उसको, छुट्टी मान और लिया, reinstate उससे मान प्रिंट लिया। ऑर्डर, तो उसको उन्होंने चैलेंज भी नहीं किया, वो ऑर्डर सेवा से त्याग पत्र दे दिया था लॉर्डशिप ने, 2 साल से तो आ ही नहीं रहे थे वहाँ। मैंने सेवा में थे हम, पैरा continue नंबर सेवा 3 में ही दिया हुआ है। त्याग पत्र दिया लेकिन वो कहाँ That has not been accepted. एक्सेप्ट नहीं हुआ ना, नहीं हुआ उसको तो रजिस्टर्ड मान लिया ना, जी रजिस्टर, और वो ऑर्डर अभी तक चैलेंज नहीं है, हाँ, that has not been challenged. वो ऑर्डर अभी तक चैलेंज नहीं है। कौन ये- सा order है? वही जो हमको, भाई उन्होंने दिया लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ, जी अथॉरिटीज ने उसको छुट्टी मान लिया। जी, तो ऐसा तो आदेश हुआ ही नहीं है मतलब यहाँ से कि इनको बैक पेजेस दिया जाए। से आदेश थे, the honorable court has pleased to allowed my deputation. ऐसा कोई भी आदेश नहीं हुआ है कि इनको बैक पेजेस देना है। और इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि ऑनरेबल कोर्ट ने मुझे सारी बैक पेजेस दे दिया गया है, ये लिखा हुआ है उन्होंने, और उसके बेस पे इनको दिया गया है। P6 P7 में लिखा हुआ है लॉर्डशिप। अपने रिलीफ पैरा को दिखा करके ये रिलीफ ले रहे हैं वहाँ से। 57 में है, consequently the instant writ petition succeed and is hereby allowed, setting aside the order of तो और आगे termination. लिखा था ना कि इनको दिया जाएगा और बाकी जो बेनिफिट्स है। उस दिन पे तो ये बताया नहीं गया कि इन्होंने छोड़ दिया है जॉब, नहीं, ना छोड़ पिटिशनर ने जो बताया है कि दिया हुआ है। उसके बाद ज्वाइन किया है इन्होंने, 4 तारीख को आदेश आया है और उसके बाद ये इन्होंने 9 तारीख को ज्वाइन किया है फिर से जा करके। petitioner continues और service और with order, my lord, interim इनको जो order अभी passed. अभी आप कौन सी पोस्ट में हैं? हम स्टेनोग्राफर 2 में प्रमोशन हो गया सर, ये इस ऑर्डर प्रमोशन के पहले 3 में थे। 3 में थे। 3 में थे, और मैं और में ही वहीं काम से कर रहा हूँ, senior 2.5 साल हो गया सर मुझे वहीं काम से करते हुए। सीनियर था एडमिटेडली। और अगर दिया भी जाता तो आज के डेट से देते, माय लॉर्ड 2021 से इनको दे दिया गया, जबकि ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं हुआ है ऑनरेबल कोर्ट से। ये डिटेल्ड ऑर्डर है सब, देख लें इसमें पूरा चीज को डिस्कस किया है कमिश्नर साहब ने। तो ये पेज नंबर 16 का देखेंगे पैरा 5 में, इनको सील्ड कब प्रोसीजर ये पैरा पेज नंबर 16 में करेंगे इसे। आपने कब ज्वाइन किया? हम तो सर्विस में ही थे 9/4 को ज्वाइन किया है लॉर्डशिप पैरा नंबर 4 में। 2013 में हम इनसे हमारा नंबर सीरियल नंबर हम्म, 4 में था, ये हमसे जूनियर थे एडमिटली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखेंगे पेज नंबर 40 पेज पे देख लें, पेज नंबर 40 भी देखेंगे, पेज नंबर 40 में देखेंगे पैरा 6 40 जी 40 ये पैरा 6 में ये लिस्ट बना है सर। सबीना परवीन, शशिकांत सिंह, प्रशांत टोको, फिर नेक्स्ट पेज देखेंगे सचिन गोयल, मेरा नाम 4 नंबर पे है, और 5 नंबर में संजय कश्यप। ये हम 26/2/2013 से हैं और ये 13/4/2013 से, लेकिन रीट पिटीशन पेंडेंसी के चलते सील्ड कवर प्रोसीजर एडॉप्ट नहीं हुआ और इनको प्रमोशन दे दिया, आगे डिटेल किया है। अब चूंकि हमारा पिटीशन अलाउ हुआ 2022 में, हमारा सील्ड कवर प्रोसीजर जो प्रोसेस है उसको ओपन किए, ओपन करने के बाद हमको 2022 से दिए। अब ये चूंकि जूनियर है इसलिए निश्चय इनको करना ही पड़ा, क्योंकि पोस्ट एक ही अवेलेबल है, फ्यूचर में इनको आगे फिर से मिल जाएगा। Immediately the entire things has been discussed and after giving him sufficient opportunity, पैरा 5 में इन्होंने डिस्कस किए हैं पूरे चीज को पेज 16 में, 21 की स्थिति में पेज 16 46 नो 16 16 जी हाँ पैरा 5 में देखेंगे दिनांक 1/1/2021 की स्थिति में संभाग में पदस्थ कुल 4 स्टेनोग्राफर वर्ग 3 को स्टेनोग्राफर वर्ग 2 के पद पर वरिष्ठता सह उपयोगिता के आधार पर पदोन्नति हेतु दिनांक 1/9/2021 को पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। लिफाफा में बंद रहना था जी ना? लिफाफा में बंद, हमको ओपन करेंगे तो सर इनसे हमसे नहीं फाइल होगा। करिए, रिप्लाई कुछ है नहीं, जी सीनियर फाइल करिए रिप्लाई। जी लॉर्डशिप इससे फाइनल आउटकम से रहे।
फाइनल Yeah, आउटकम के तो- लिए करते वो तो रहेगा ही वैसे ही। हैं ऑर्डर में लिख लेंगे अलग से। श्रीकांत श्रीवास, learned counsel for the petitioner. श्रीकांत कौशिक Shrikant कौशिक Kaushik, learned counsel for the petitioner. Mr. Anmol Sharma, panel are for the respondent number 1, 2 and 3. जी. Mr. V.K. Pandey, Yes. learned counsel appearing for respondent number 4 on caveat. जी. Next, learned counsel for the respondent prays and is granted 3 weeks time to file reply in the matter.